हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे। आज का जो वीडियो होने वाला है बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक पे है। आज के दिनों में हम बात करेंगे लक्षद्वीप। आपने सुना ही होगा लक्षद्वीप के बारे में। सोशल मीडिया पे चैनल्स में बहुत कुछ आ रहा है। अब मैं उसकी डिटेल में तो जाना नहीं चाहूँगा कि जो हमारा पड़ोसी था मालदीव, उसके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने क्या बोला है, किसके लिए बोला है, वो आप सबको पता है। लेकिन एज ए ट्रैवल ब्लॉगर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको लक्षद्वीप के बारे में बताऊं। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि लक्षद्वीप को ज़रूर विजिट करें। मालदीव जाएं या ना जाएं वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, मैं इसमें नहीं कुछ कहना चाहता। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वर्चुअल वीडियो होगा लक्षद्वीप के बारे में। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 36 द्वीप हैं, केवल 11 ही द्वीपों में लोग रहते हैं। टोटल 32 किलोमीटर का पूरा जो हमारा क्षेत्रफल है। और जो जनरली हमारे जो इंडियंस जाते हैं या जो भी टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं वो नॉर्दर्न या अपना सदर्न एरियाज़ में जाते हैं। जो नॉर्दर्न में है उसमें अगाती है, बगारम है और टीना कर्मा है। और जो सदर्न में है उसमें अपना मिनी कोरल है और कलारती है। तो ये टोटल आइलैंड है जहाँ पे हम विजिट करते हैं। जाने का तरीका वही है, आप अपने अपने एरिए से, अपने अपने राज्य से केरल पहुँचें। कोचीन को कोची भी बोलते हैं। वहाँ तक तो आपके बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबको पता है। आपको ट्रेन से जाना है, आपको फ़्लाइट से जाना है, जैसे भी जाना है वहाँ पे पहुँचिएगा। जाने के 2 तरीके हैं। कोची से या तो आप बाय शिप जाएंगे या बाय फ्लाइट जाएंगे। फ़्लाइट की बुकिंग जो है वो आपको पहले से ही आप ऑनलाइन कर लीजिएगा, कोची टू लक्षद्वीप। और जाने में जो टाइम लगता है वो 1.25 घंटे से 1.5 घंटा लगता है। और जो प्राइस है वो 5,000 से लेके 6 साढ़े 6 हज़ार तक टिकट जाता है। डिपेंड ऑन वेदर, डिपेंड ऑन द सीजन्स, ठीक है। और बाय शिप अगर हम जाते हैं तो वो 14 आवर्स से लेके आपका 18 आवर्स लगते हैं। और प्राइस आसपास ही है, बट उसका अपना एक अलग एडवेंचर है, अपना एक अलग फील आता है। अगर आप कभी शिप में नहीं गए या आपको जाने का मन है तो आप शिप पे ही जाएं। शिप में 14 घंटे ज़रूर लगते हैं, बट वो टाइम कैसे निकल जाता है वो पता नहीं चलता है। तो आगे हम बात करते हैं। लक्षद्वीप एक रिस्ट्रिक्टेड आइलैंड है। आप बिना परमिशन के वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो आप जैसे ही एयरपोर्ट पे जाएंगे, अगर आप शिप से जाते हैं तो आप वहाँ ऑफिस में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दे दें। एक वहाँ फॉर्म होता है, वो आप फिल करके देंगे और वो एक काइंड ऑफ परमिट बन जाता है। जैसे ही किसी आइलैंड पे पहुँचे, वहाँ के पुलिस स्टेशन में सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पे उस परमिट को दिखा के और आप वहाँ पे स्टैंपिंग कराएंगे। मतलब उनको पता होगा कि आप यहाँ पे आए हुए हैं। वो आपसे आने का तो पता ही होता है कि हम किस डेट में जा रहे हैं, बट जाने की डिपार्चर डेट भी पूछेंगे। अगाती आइलैंड, क्योंकि जो फ्लाइट से जा रहे हैं वो अगाती जाएंगे, और जो उससे जा रहे हैं अपना शिप से जा रहे हैं तो वो आपका मिनी कोरल पे उतरेंगे। दोनों पे ही पुलिस स्टेशन पे आप इंफॉर्मेशन दे दें। तो जो शिप हैं वो 3-4 तरह के शिप्स हैं, जो उनके नाम है वो अलग अलग उसमें जाते हैं आइलैंड में। एक आपका जो MV कोरल है, एक MV अरेबियन सी है, एक MV लक्षद्वीप है, एक MV लागून है, एक MV कावारती है। टाइम मैंने आपको बता ही दिया है कि 14 to 18 आवर्स उसमें लग जाते हैं। डिपेंड्स ऑन द आइलैंड कि आप कौन से आइलैंड जा रहे हैं। शिप के अंदर भी आपकी क्लास है, आपको बंक बेड लेना है, आपको सेकंड क्लास लेना है, फर्स्ट क्लास लेना है। शिप के अंदर फूड अवेलेबल है, ठीक है जी। और तीसरा एक ऑप्शन है आने का, कोडेलिया की बुकिंग आप ऑनलाइन करा के देख लीजिएगा। ये लग्जरी क्रूज़ है जो कि मुंबई से चलता है। समटाइम्स ये इसका रूट होता है मुंबई, गोवा, कोची, लक्षद्वीप। समटाइम कोची पे नहीं आता है, सीधा गोवा से लक्षद्वीप चला जाता है। तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लिंक में दे दूंगा। इसका लिंक आप वहाँ से जाके ऑनलाइन बुक कर लीजिएगा। जैसे ही आप अगाती आइलैंड पहुँचेंगे, आपने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया और वहाँ पे अगाती आपको वो स्नॉकलिंग वगैरह जो भी है वो आपको वहाँ पे डिपेंड करता है आपके पैकेज में क्या है। या अगर आप सोलो जा रहे हैं, कोई पैकेज नहीं लिया है, तो आप वहाँ से बुक कर लीजिएगा। सारी वहाँ पे
एक्टिविटी हैं, अगर मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे आपने गोवा में सारी एक्टिविटी आपको देखने को मिलती हैं, वही सारी एक्टिविटी आपको यहाँ मिलती है। डिफरेंस इतना है कि कुछ आइलैंड पे आपको बहुत सुंदर क्रिस्टल एंड क्लियर वाटर मिलेगा, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ कोरल्स हैं तो वो आपके पैरों में चुभते हैं। अगर आप नंगे पैर जा रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ ऐसा लेके जाएं, वाटरप्रूफ टाइप शूज़ होते हैं। मेरे पास तो है, मैंने ये वियतनाम से लिए थे, वहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ भी मिल जाएंगे। वो पूरा बॉडी जो है वो वाटरप्रूफ से होती है शूज़ की, और नीचे वो एक प्लास्टिक का वो होता है, तो आप वो ज़रूर ले लें, क्योंकि ये पैर में ज़रूर चुभेंगे। जैसे गोवा में सैंड है वैसे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक दो आइलैंड पे तो है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे कोरल्स पड़े हुए हैं, तो वो पैरों में चुभते हैं। हमें आदत भी नहीं होती है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखें ज़रूर, क्योंकि नहीं तो आप वहाँ परेशान हो जाओगे, क्योंकि आप अपने स्पोर्ट्स शूज़ तो पहन के जा नहीं सकते ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगाती घूमने के लिए मुझे जो बेस्ट लगता है, आपको वहाँ पे बाइक रेंट पे ले लें, अदरवाइज़ तो वहाँ पे शेयर्ड ऑटो और आपका डेडिकेटेड ऑटो भी अवेलेबल होते हैं। बट मेरा मानना है कि अगर आपको बाइक चलानी या टू व्हीलर चलाना आता है तो आप ज़रूर उसे रेंट पे ले लें। 200 से 300 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मिल जाती है। ठीक है, ये अगाती में घूमने का मैंने आपको बता दिया। बाकी के सारे आइलैंड भी आप एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू द स्पीड वेसल्स, जो आपको कभी कोई आपको 1 आवर लेगा, कोई आपको 1.5 आवर्स लेगा, डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। जैसे अगर मैं कवरत्ती की बात करूँगा तो ये कैपिटल है आपकी लक्षद्वीप की। तो अगर अगाती से आप कवरत्ती जाते हैं तो स्पीड वेसल से जा सकते हैं, जो कि 1 से सवा घंटा लेगा, और जो उसका प्राइस है वो अराउंड 500 रुपीज़ है। अब 500 मत पकड़ लेना, 550 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 450 भी हो सकता है, तो इट डिपेंड्स। तो ये हो गया आपका। और एक दूसरे के आइलैंड जाने के लिए आपको स्पीड वेसल तो है ही है, दूसरा पवन हंस लिमिटेड ने हेलीकॉप्टर की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रखी है। आप चाहें तो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। बेस्ट टाइम क्या होगा? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेस्ट टाइम है इसका अक्टूबर से लेके अप्रैल तक, इसमें बेस्ट टाइम है, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे सी होता है वहाँ पे गर्मी तो पड़ती है, ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है। तो जो बेस्ट टाइम है मैंने आपको बता दिया। बाकी तो 12 महीनों हमारे टूरिस्ट जाते ही रहते हैं। अगर हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट मोबाइल नेटवर्क, यस, लक्षद्वीप पे बहुत सही तरीके से मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल है, BSNL एंड एयरटेल। एयरटेल को मुझे अच्छा लगा, एयरटेल का मेरा सिम है तो उसमें कभी कोई दिक्कत आई नहीं है। इंटरनेट भी अच्छे से चलता है, 5G नहीं मिलेगा बट 4G में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा आइलैंड है वो चारों तरफ कोरल से घिरा हुआ है, और जिसमें आपको चारों तरफ लगोन देखने को मिलता है। आप स्नॉर्कलिंग करोगे ना तो आप ये देखो, आपकी आधी बॉडी पानी में होगी, और आप जब नीचे देखोगे ना उसमें, तो किलोमीटर तक आपको इसमें लगून आपको दिखाई दे जाएंगे। बहुत सुंदर देखने को मिलता है, बहुत सुंदर देखने को मिलता है। बस इसी की यही खासियत है, अगर वो कोरल्स ना हो ना बीच पे, तो अगर सैंड हो सारे में तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाए। बट अभी भी बहुत अच्छा है वाटर। हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि ग्रीन ब्लू वाटर है, वहाँ पे मिलेगा आपको देखने का, सेम ऐसा लगेगा जैसे आपने मूवीज़ में देख रहे हो। चलिए आगे हम बात करते हैं खाने की। तो क्योंकि वेजिटेरियन वाले को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज तो डोसा इडली सब मिल जाता है वहाँ पे, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। बट अगर आप नॉन वेज हैं फिर तो आपके मज़े आने वाले हैं, अगर आप सी फूड लव करते हैं, क्योंकि नॉन वेज और स्पेशली सी फूड वहाँ पे भर भर के मिलता है। वेज वाले को भी दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल कई बार करना पड़ता है। तो फूड की मैंने आपको बता दिया है, तो सोच के मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाएं कि वेज वाले को 1% थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ सकता है, अदरवाइज़ तो रेस्टोरेंट में सब कुछ मिलता है। प्लस आपके होटल्स में तो हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, वो वेज नॉन वेज का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रीट फूड या बाहर देख रहे हैं तो आपको ज़्यादातर नॉन वेज ही मिलेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके कर लीजिएगा। साथ में कोई कमेंट्स है तो वो भी ज़रूर बताइए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, अदरवाइज़ आपको मेरे वीडियोस अपडेट नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।